वाराणसी में जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट वादी प्रतिवादियों को दी गई और उसके बाद उसमें साफ निकलकर आया कि यहाँ पर पहले मंदिर था और उसे मंदिर को तोड़कर दूसरे ढांचा बनाए गए हैं। ऐसे में आज जुमे की नमाज भी अदा की जा रही है वाराणसी के ज्ञानवापी में और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं और बैरिकेटिंग्स के आगे किसी को भी जाने की मनाही है। खासतौर पर चार पहिया वाहन और मीडिया कर्मियों को आगे ज्ञानवापी तक जाने के लिए रोका जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर्स को यहाँ पर लगाया गया है कि खासतौर पर मीडिया कर्मी और जो चार पहिया भारी वाहन है वो आगे न जाए, क्योंकि आज ज्ञानवापी में नमाज अदा की जा रही है और आज ये जो नमाज है वो जुमे की नमाज की जा रही है। आप वाराणसी के एसीपी को देख सकते हैं, वाराणसी के रहस्यमय जोन के, और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा लगातार वो माइक से ऐलान कर रहे हैं कि किसी तरह कोई अफवाह में न पड़े और आगे जाने के लिए मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित किया गया है। जो वाहन है उसे प्रतिबंधित किया गया है। वाराणसी के एसीपी हैं वो लगातार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर खड़े हैं और भीड़ को हटा रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये जो गली है ये वाराणसी की मणिकर्णिका घाट की तरफ गली आती है। यहाँ से भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का रास्ता है। तो अधिकतर लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए इस गली का भी उपयोग कर सकते हैं। 4 गेट काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए खोले गए हैं, तो कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। लगातार देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर वायरलेस सेट से हो, मोबाइल से हो, लगातार इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि हर जगह हर गलियों में पुलिस बल किस तरीके से तैनात किए गए हैं और कहीं पर भी कोई दिक्कत ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। तो सुशांत मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुशांत, देखिए सर्वे ने तो ये बता दिया है कि पहले भव्य मंदिर था जिस पर ये मस्जिद की इमारत खड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब ये जो हिंदू पक्ष है इसका दावा कितना मजबूत हो जाता है और अब इस केस की जो दिशा है वो किस तरफ जाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है अब वैज्ञानिक पुष्टि हो गई है। अब तक भी कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में यही सारी चीजें आई थी पर उसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। पर अब एएसआई ने जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के द्वारा जो कुछ पाया है वो साफ साफ लिख दिया है। ऐसे में ये सारी चीजें अब पुष्ट हो गई है। हम इस वक्त वाराणसी के ज्ञानवापी के पास ही मौजूद हैं। तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कड़ी कर दी गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी में आज जुम्मे की नमाज भी अदा की जा रही है। इसे देखते हुए जो वाहन है उसे ज्ञानवापी तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ पैदल जो भक्त हैं और पैदल जो यात्री हैं या फिर पैदल जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं वो ही जा सकते हैं। इसके अलावा सभी को इस समय प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति वाहन लेकर के या फिर बिना किसी बात के भीड़ नहीं लगाएगा। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से वाराणसी के जो आला अधिकारी हैं वो खुद इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और माइक लेकर के लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप भीड़ न लगाइए। देखिए, वाराणसी के जो डीआईजी रैंक के अफसर हैं वो भी लगातार इस समय दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये स्थिति है क्योंकि वाराणसी के जो आसपास का पूरा इलाका है वहां पर भी कोई भ्रम की स्थिति न फैलाए, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुशांत, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर तो अलर्ट है ही, इसके साथ ही नमाज के लिए भी क्या किसी तरह की कोई व्यवस्था रोक दिया गया है? क्या वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चलते नमाज जारी दिया जाएगा या नहीं? देखिए, नमाज अदा किया जा रहा है, नमाज में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पर शर्त इतनी है कि नमाज जो नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ते आए हैं सिर्फ उन्हीं को आने की परमिशन है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप बहुत ज्यादा लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए चले आएंगे, क्योंकि एक सीमित वहां पर जगह है और जो लोग नमाज पढ़ते आए हैं वही यहाँ पर आते हैं। सभी को पता है, पुलिस वालों को ही पता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ही पता है, तो इस बात का खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही
इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कोई किसी तरीके की अफवाह न फैलाए, कोई कहीं भीड़ न इकट्ठा करे, क्योंकि आपको ये भी दिखाएंगे वाराणसी के ज्ञानवापी के आसपास जो गलियां हैं वहां पर भी खास चौकसी बढ़ा दी गई है। आप पुलिस बल को देख सकते हैं कि यहां से आगे मीडिया कर्मी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है पुलिस के द्वारा कि मीडिया कर्मी भी आगे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ गलियों की रुख किया जाए तो अधिकतर लोग जो अपने मोटरसाइकिल से भी हैं वो अब गलियों का रुख कर रहे हैं, गलियों से जाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो प्रतिबंधित किया गया है। तो सुशांत, रिपोर्ट आने के बाद में लोगों में किस तरह का जो माहौल है वो कैसा है इस वक्त, लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है, क्या वहां पर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि आपके आसपास भी कई लोग मौजूद हैं, आपने बात भी की होगी वहां पे क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं कल से ही वहां पर, ऐसे में क्योंकि आप जमीनी तौर पर वहां पर जुड़े हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। देखिए, लोगों की जहां तक बात है तो लोग लगातार इस बात को पहले से भी कहते आए हैं कि वहां पर नंगी आंखों से भी मंदिर के साक्ष्य और मंदिर के प्रमाण मिलते आए हैं, पर चूंकि कोर्ट सबूत के तौर पर चलता है, कोर्ट वैज्ञानिक पुष्टि के आधार पर चलता है, ऐसे में एएसआई ने जो पुष्ट किया है कि यहां पर हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर को तोड़ के ही दूसरा ढांचा खड़ा किया गया, तो लोग पहले से ही इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि वहां पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर दूसरा ढांचा खड़ा किया गया, जिसका एक शिलापट्ट भी वहां पर मिला है जिसमें लिखा है कि 2 सितंबर 1669 को ये मंदिर को तोड़ा गया। हालांकि वो उसे स्क्रैच करके मिटाने की भी कोशिश की गई है, जैसा कि एएसआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा भी है। तो उसकी जो एक और कॉपी है वो मौजूद है एएसआई के पास, पहले जहां पर शिलापट्ट मिला था उसकी मौजूद है, उसका भी जिक्र एएसआई ने किया है। इसके अलावा जो वहां पर ज्ञानवापी के जो टूटे हुए पत्थर हैं उनमें भी हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं के निशान मिले हैं, वो सारी चीजें एएसआई ने अपने रिपोर्ट में सबमिट की है। इसके अलावा कन्नड़, देवनागरी भाषाओं में भी वहां पर लिखित रूप से वर्णन मिला है और मंदिर मंडप का भी वहां पर चित्रण किया गया है। क्या आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो आपके आसपास में मौजूद है, जरा उनसे बात करके पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लोग इस वक्त क्या समझ रहे हैं पूरे मामले को लेकर, उन्हें क्या लगता है। देखिए, लोगों की बात जहां तक की जाए, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से एएसआई की जो रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक रखते हैं और यहां पर भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो जो बाहर से आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा भी पता नहीं है, पर जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर इस बात को मानते हैं। भाई साहब, आप लोग बनारस के ही हैं? बाहर से आए हैं? बाहर से आए हैं? अच्छा, पुलिस के हैं। पुलिस के लोग जो है सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। अधिकतर लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर मीडिया से बात न करें ऐसी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए मामला इसलिए इस समय इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी जुमे की नमाज हो रही है, तो ऐसे में लगातार पुलिस वाले इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो। बिल्कुल सुशांत, एक सवाल और यहाँ पर ये कि जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद के पक्ष में जो वहाँ पर अगर इंतजामिया पक्ष की हम बात करें, इंतजामिया जो कमेटी है, क्या उनकी तरफ से इस सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद में किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, इंतजामिया कमेटी ने एक यहाँ पर पूरी तरीके से एक जारी किया है, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से एक संदेश है कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर वो सवाल खड़ा करेंगे और वो अपनी आपत्ति भी जारी करेंगे और ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष शांति बनाए रखे। एएसआई ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट सिर्फ एक फैसला नहीं है, इसे रिपोर्ट को तर्क दिया जाए कि कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए आप लोग पैनिक ना हो, रिपोर्ट के अध्ययन और विश्लेषण में समय लगेगा, ये कहा गया है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। इसके साथ ही अदालत में फिर से विचार किया जाएगा और ये पूरी तरह से इनका कहना है कि हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो रिपोर्ट आई है उस पर आगे भी आपत्ति करेंगे, ये दूसरे पक्ष का कहना है। पर जिस तरीके से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी है, चलिए ठीक है सुशांत, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद को दी गई है। एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि विशाल मंदिर के सबूत मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था।
एएसआई की रिपोर्ट, झूठ पर चोट। बत्तीस जगह मंदिर के निशान, मस्जिद नहीं सनातन के प्रमाण। सत्य ही शिवम, सब भ्रम खत्म। 92 दिनों तक ज्ञानवापी मस्जिद के चले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार अब सामने आ गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, स्वास्तिक, नाग देवता, कमल, पुष्प, घंटी के निशान और मंदिर में टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। यही नहीं, एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में ये तक बताया है कि मंदिर को गिराने का आदेश कब जारी किया गया, आदेश किसने जारी किया, आदेश जारी करने के बाद किस तारीख को मंदिर को गिराया गया। एएसआई की रिपोर्ट में वो सब सबूत शामिल है जो बताते हैं कि मस्जिद में जगह जगह सनातन के निशान है, मंदिर के प्रमाण है। एएसआई ने अपनी 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर 17वीं शताब्दी में मंदिर को ढाया गया था। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में बताया कि 18 अप्रैल 1669 को मुगल बादशाह औरंगजेब मंदिर को तोड़ने को लेकर फरमान जारी करता है। फरमान जारी करने के करीब 5 महीने बाद 2 सितंबर 1669 को मंदिर को तोड़ दिया जाता है। कोर्ट से एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने